इस वीडियो में हम 5 अंक वाले लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप एक बार जरूर बना लीजिएगा। यह वार्षिक परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर है सेट ए। तो इससे पहले मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव और 2 अंक वाले सब्जेक्टिव का मैंने सोल्यूशन करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में हम 5 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, उन सभी को इस वीडियो में हम सोल्व कर देंगे। तो एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्व करके बताएंगे दोस्तों कॉपी पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें बोल रहा है कि डेल्टा इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए कि सिद्ध करने वाला भी रहता है, तो सिद्ध करने वाला में तो हम सिद्ध जो लाना है उसके अनुसार हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना है, नहीं तो इसको छोटा करने की कोशिश करना है। जोड़ घटा गुना करके कुछ भी जैसे कट रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए। तो देखिए इसमें तो कट नहीं सकता दोस्तों, लेकिन कॉमन हो सकता है। आप देखेंगे कि तीनों में क्या मौजूद है। तो देखिए आप इसमें देखेंगे तो ये इसमें तीनों में ए है। आप अगर इधर से भी देखेंगे तो इसमें भी तीनों में ए है, इसमें भी तीनों में बी है और इसमें भी दोस्तों तीनों में सी है। तो जो सभी में मौजूद होते हैं उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R1 से दोस्तों ए निकाल लेंगे, R2 से बी निकाल लेंगे क्योंकि इसमें भी बी है तीनों में, और R3 से सी निकाल लेंगे। तो यह थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको काम करना है, हल में लिख लीजिएगा कि दिया है डेल्टा बराबर इतना, फिर उसके बाद हल में लिखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हम R1, यह हमारा R1 है, यह R2 है और यह हमारा R3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि R1 से दोस्तों यहाँ पर R1 से A तथा R2 से B और R3 से दोस्तों क्या कॉमन लेंगे, C कॉमन लेने पर तो यहाँ पर देखिए हम तीनों से कॉमन ले रहे हैं A B C, तो बच क्या जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एगो तो हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर दो गो एगो बच जाएगा, दो गो से एगो, और यहाँ पर कुछ नहीं था सिर्फ 1 था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं था तो यहाँ पर ए भागा करना पड़ेगा। जब हम इसमें कॉमन लिए हैं तो इसमें भागा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं था। फिर अगर इसमें हम गुना कर देंगे तो ये से ए कट के फिर उतना ही आ जाना चाहिए, तो आ भी जाएगा। अब यहाँ से हम ए निकालेंगे तो बी बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सी बच जाएगा, और आगे यहाँ पर भी हम बी निकालें तो यहाँ पर ए बच जाएगा और यहाँ पर बी प्लस 1/b बच जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर से सी बच जाएगा। और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, सी, तो यहाँ पर ए बच जाएगा और यहाँ पर बी बच जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों सी प्लस 1/c बच जाएगा। जहाँ 1 है वहाँ कॉमन लेंगे तो उसको बटा में करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एक भाग ABC निकल गया। तो यहाँ पर दोस्तों 1/a आ रहा है, 1/b आ रहा है, 1/c आ रहा है। तो इसे आपको अब हटाना है ताकि इसे हम आसानी से सिंपल हल कर सकें। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ए से गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए हम ये R1 में लिए थे, तो अब हम क्या करते हैं C1 में दोस्तों क्या करते हैं, ए से C1 में ए तथा C2 में B और C3 में दोस्तों C गुना करने पर। अब देखिए गुना कीजिए, क्यों कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए। देखिए इसमें जब हम गुना कर देंगे दोस्तों 1/a गुने a कर देंगे तो a से a कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ a बचेगा गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर ABC आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² प्लस, ये तो गुना किया तो A², लेकिन यहाँ पर कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। यहाँ पर भी A² हो जाएगा और ये भी A² हो जाएगा। ये हमारा C1 में A से गुना कर दिए हैं। इसी तरह C2 में भी B से करेंगे तो ये B² हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ B हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ नहीं, यहाँ पर भी B² हो जाएगा क्योंकि दोनों में करेंगे तो ये B² हो जाएगा और ये भी कट जाएगा तो प्लस 1 सिर्फ बचेगा, और इधर भी B² हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों C² और ये दोस्तों C² प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब हम गुना किए हैं ABC से गुना किए हैं तो इसका एक गुणधर्म है कि आपको भागा भी करना है। मैट्रिक्स में जब हम गुना करते हैं तो जितना से गुना किए उतना सा भागा भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि किसी रो या कॉलम में सभी को जोड़ देना। देखिए जैसे अगर इसमें हम जोड़ देते हैं C1 में दोस्तों सभी को, तो यहाँ पर 1 + A² + B² + C² बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी दोस्तों बन जाएगा, इसे यहाँ लिख दीजिएगा और इसमें भी बन जाएगा। तो तीनों में क्या होगा, सेम आ जाएगा, तो हम आसानी से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि C1 में C1 + C2 + C3 करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर A² + 1 ये हमारा C1 है, फिर प्लस C2 यानी प्लस B² + C²। इसी तरह हम दोस्तों A² + B² + 1 + C²।
और इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, C1 में ही कर रहे हैं इसलिए हम C1 में लिख रहे हैं A² + B² + C² + 1। बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, B² + 1 B² C² C² + 1। अब देखिए इसमें तीनों सेम है, आगे पीछे प्लस में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A² + B² + C² तीनों में है और +1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C1 में से 1 + A² + B² + C² कॉमन लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, A² B² + C², ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पर बचा गया सिर्फ 1 बच जाएगा दोस्तों। तो तीनों जगह हम 1 1 लिख देंगे, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए जब 1 1 आ जाता है तीनों में या 2 में 1 1 रहे तो उसको 0 करने की कोशिश करें। तो इसमें 0 किससे हो सकता है, अगर 1 से 1 हम घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, और इसको इससे घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि R1 में दोस्तों R1 - R2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर तथा R2 में R2 - R3 कर देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो देखिए इधर क्या बचा, 1 + A² + B² + C² बचा हुआ है। और इधर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं R1 में, यानी ये हमारा R1 और ये R2 दोनों को घटा देना। तो 1 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों B में घटाना, जैसे देखिए ये हो गया हमारा R1 और -R2, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों B² + 1। तो यहाँ पर B² - B² और ये जब इसमें गुना होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो B से B कट के यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं। फिर इसके बाद C से C घटा देंगे तो ये आसानी से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे R2 - R3, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ भी जब हम घटाएंगे तो B से B कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों +1 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए जब 2 वो 0 है तो अगर इसका हम प्रसारण करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 2 0 को छोड़ के सिर्फ हम 1 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगर 1 का हम करते हैं तो इसके सामने वाले संख्या को झाँकिए, इसके सामने वाले संख्या को झाँकिए, तो -1 गुने -1 यानी +1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुने 1 और 1 को अगर इतना में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी 1 + A² + B² + C², यही इसका सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सिद्ध करने में भी आता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि इतना बराबर दोस्तों π/4 लाना। देखिए इसमें 3 फंक्शन दिए गए हैं, तीनों क्या है 10 में है। तो इसी तरह दोस्तों साइन में भी रहता है, कोस में भी रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला की सहायता से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों π/4 है, तो देखिए यहाँ पर 3 गो है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 2 गो लेते हैं। ऐसे 3 गो का भी फार्मूला होता है लेकिन उसमें आप गड़बड़ा दीजिएगा। tan 1x + tan 1y का फार्मूला पहले हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे, और फिर जो इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ अप्लाई कर देंगे, तो हमारा π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं हल में, LHS से। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों, tan 1x + tan 1y का फार्मूला होता है tan 1 × x + y। अगर प्लस है ऊपर तो प्लस दीजिएगा और नीचे दोस्तों माइनस दे दीजिएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लिए, इसको y मान लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 + 1/3 और नीचे दोस्तों 1 - 2/5 गुना 1/3। तो और इसको भी ले चलिए क्योंकि इसका आंसर आएगा तो फिर इसके साथ हम कर देंगे। ये दोस्तों 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 1 × देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 5 × 5, 3 गुना कीजिए जल्दी हो जाएगा। फिर 5 × 15 तो 15 × 15 और -2, फिर प्लस tan 1 1/2। तो यहाँ 15 से 15 काट दीजिए, बटा वाला कट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बचा क्या, 6 × 5 = 11 और यहाँ 15 में से 2 हो जाएगा, तो ये 13 बच गया। तो ये आया इतना। तो अब इसे हम x मान लेंगे और इसे दोस्तों y मान लेंगे। यहाँ पर इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए, तो फिर से हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे tan 1x + tan 1y का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 1 11/13 + 1/2 इतना हो गया, और नीचे दोस्तों 1 - 11/13 गुने 1/2। अब यहाँ पर हम इसको भी एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ पर 12 था दोस्तों, अभी गड़बड़ आ जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी में ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाता है। अब यहाँ पर 13 गुने 12 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 156। और फिर दोस्तों इसका एलसीएम 156 आ गया, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए, 11 गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 + 13, यहाँ पर 132 आ जाएगा। और नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 156 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 156
माइनस दोस्तों 11 हो जाएगा। 13 गुना 12 करेंगे 156, 11 एकम 11, तो 156 से 156 काट दीजिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, 3 1 4 1 5, तो यानी दोस्तों 4 यहाँ 45 आ रहा। और फिर यहाँ पर भी 56 में से 11 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan में 1 किसका मान होता है। तो दोस्तों ये मान होता है π/4, यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। और 45 डिग्री को रेडियन में बदलकर हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बना, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर दोस्तों x होता है। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या, π/4, और यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। यह आ गया हमारा प्रूव्ड। और अगला 33 नंबर में कह रहा है कि यदि x + y बराबर सेक इनवर्स x - y तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको सेक इनवर्स दिख रहा है दोस्तों, अगर इसको उठाकर हम इधर ला देते हैं तो यह आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स हट जाता है। जब इधर से उधर हम करते हैं तो इसका इन्वर्स हट जाता है, यानी ये इसको ही पटला देते हैं दोस्तों, तो ये सेक x + y हो जाएगा और इसका इन्वर्स हट जाएगा। और इधर क्या बचा, x - y बचा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे, तो सेक x का DC बहुत ही आसान होता है दोस्तों, सेक x इंटू tan x होता है। तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx, यानी फिर दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ सेक इंटू DC के रूप में लिख देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लिख ले, डायरेक्ट DC कर दीजिएगा। तो यहाँ पर tan x सेक x का DC करना, तो पहले सेक x लिखेंगे, x के जगह पे आपको पूरा लिखना है दोस्तों x + y, और फिर tan x इंटू में होता है tan x + y। तो देखिए ये हुआ हमें दोस्तों सेक x का, ये हुआ अभी सिर्फ सेक x का, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से हमें x + y का करना पड़ेगा DC। तो यहाँ पर आप बढ़ के क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि दोनों का है, और x का DC करेंगे तो 1 होगा। x के सापेक्ष ही कर रहे हो दोस्तों, तो x का क्या होता है, 1 होता है, और y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx हो जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो इसका तो x का 1 हो जाएगा और माइनस y का dy/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, ये दोनों का इंटू है दोस्तों, तो इतना को गुना करेंगे 1 के साथ तो इतना ही रह जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर इतना को गुना करेंगे dy/dx के साथ, तो सिर्फ इसमें dy/dx लग जाएगा। तो पहले हम 1 से कर लेते हैं, तो 1 को गुना करेंगे इसमें तो इतना ही हो जाएगा जितना है, फिर बीच में प्लस देंगे, ये 1 के साथ हुआ, अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इंटू x + y इंटू tan दोस्तों x + y, और फिर यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और इधर जो है उधर रह देते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक जात वाला को एक तरफ करना है, तो dy/dx एगो इसमें है और एगो इसमें है, तो आप इसको ही पटिला दीजिए या इसको ही पटिला दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसी को ला देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि x वाला dy/dx, और इसको जब ई पटिलाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी और इसको दोस्तों वो पटी पे देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक इंटू x + y, पहले ये वाला लिख रहा हूँ, फिर इंटू tan x + y dy/dx, और इसको उठा के पटिलाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर दोस्तों 1 बचा हुआ है, और इसको फिर देखिए यानी प्लस में तो ये जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक x + y इंटू में tan x + y। अब देखिए इसमें से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक x + y इंटू tan x + y। इसको बढ़ के कोष्ट में रखते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जब कॉमन लिए हैं तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पर जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ 1, और यहाँ पर 1 माइनस सेक x + y इंटू tan x + y बच जाएगा। अब हम dy/dx का मान लिखेंगे, तो देखिए जो दूर है पहले उसको लिखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस सेक x + y इंटू tan x + y। और इसमें देखिए आपको क्या करना है कि देखिए आपको दोनों सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी और ये प्लस में है तो ये दोस्तों प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक x + y इंटू tan x + y। अब देखिए दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, तो इसे हम काट देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस बच रहा है दोस्तों, तो माइनस नीचे नहीं लिखा था, ऊपर ही जाके लिखा था, और कटने के बाद हम 1 लिखते हैं, तो इसका सही आंसर 1 आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि न्यूनतमीकरण करें। ग्राफ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूरी रहता है दोस्तों, 5 अंक में और 2 अंक वाला भी रहता है और बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो जो दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए, दिया है इतना इतना, और इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, जितने भी समीकरण दिए गए। और देखिए यहाँ पर y से बड़ा 4 या बराबर भी है, तो इसे समीकरण दोस्तों 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल में कि समीकरण 1 से, तो 1 में हमारा क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर भी है और छोटा भी है यानी 1, तो x/1 प्लस y/1 बराबर 1। दोस्तों 1 को ही पर ला दीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा दोस्तों 1 और 0 का बनेगा, और 0 और 1 का बनेगा, x का इतना और y का इतना बनेगा। फिर क्या करेंगे कि समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा में है x प्लस 2y बराबर 10, तो x/10 प्लस 2y/10 बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे काट देते हैं तो ये 2 × 10 यानी y/5 हो जाएगा, और इधर 1, तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु आएगा x का 10 और 0 और y बराबर यहाँ 0 और 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बिंदु हुआ। इसी की सहायता से दोस्तों हम ग्राफ खींचेंगे, और यहाँ पर y बराबर 4 है तो उसको भी हम लेंगे ग्राफ में। तो आपको ग्राफ कॉपी में बनाना दोस्तों, वहाँ एक पेज लास्ट में रहता, मेरे पास अभी जगह कम है इसलिए मैं इस पर बना रहा हूँ। तो पहला में क्या है कि x पे 1 लेना है और y पर भी 1 ही लेना है, ये हमारा x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये 1 1 है, तो पहला तो हम ई मिला देंगे, और फिर दूसरा काम है कि x पे 10 लेना है, तो ये हमारा x है तो इस पे 10 लेंगे, और y पे दोस्तों 5 लेंगे, यानी y पे ये वाला 5 लेंगे, तो इसको मिलाइए। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण एक था कि y बराबर 4, तो इसको दोस्तों आपको सीधे ही देना है, y बराबर 4, 30 सीधे चला जाएगा, तो हमारा ये बिंदु आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो बन रहा है यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। अगर आप मान भी रख के देखें दोस्तों, इसमें 0 रखेंगे तो ये इधर की तरफ ही आएगा और ये भी इधर की तरफ ही आएगा, यानी नीचे की तरफ। और फिर यहाँ पर भी रखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, देखिए इधर ही आ रहा है, तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। ऐसे भी अगर जो चतुर्भुज बने जिसमें 4 भुजा हो, 1 2 3 4, जिसमें 4 भुजा हो दोस्तों या 4 से अधिक भुजा हो, उसी को आपको लेना है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु कटे हैं उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर अगर जो कटा है इसको ले लेंगे 0 4, ये कटा है। इसके बाद यहाँ पर क्या कटा था, 0 और 1 कटा था, यहाँ पर दोस्तों 0 और 1 कटा था, और ये तो 0 0 है तो इसको नहीं लेंगे हम। यहाँ पर हमारा भी कटा था क्या, यहाँ पर 0 1 0 कटा था, यहाँ पर x के बराबर 1 1 और 0 कटा था। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कटा है 10 और 0, और फिर ये कोई ये वाला, तो इसका मान देखिए नहीं दिया हुआ, इसका तो मान हम लिख दिए ये वाला, लेकिन इसका मान दोस्तों अभी हमें निकालना पड़ेगा। तो y बराबर 4, यानी y का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, x का मान नहीं है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान दोनों में से किसी में रख दीजिए, x का मान निकल आएगा। y का मान दोस्तों हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ पर y का मान क्या है 4 है बराबर 10, तो x बराबर 10 और -4 दूनी 8, यानी x बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये भी हमारा बिंदु आ गया x और y का, जो यहाँ पर दोस्तों कट रहा है। देखिए अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आप मिलाएंगे तो पक्का जाएगा 2 पर, यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये हमारा हुआ सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर आप कुछ मान लीजिए, जैसे इसको हम A B, यहाँ पर दोस्तों इसको C और यहाँ D और इसको E मान लेते हैं। जो सुसंगत क्षेत्र में आ रहा है सिर्फ उसी को लेना है, इन सभी को बाहर वाला को नहीं लेना। तो आप लिख दीजिएगा कि यहाँ सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु क्रमशः जो भी आया दोस्तों, A में क्या आया 0 और 4 आया, B में दोस्तों 0 और 1 आया, C में दोस्तों 1 और 0 आया, C में 1 और 0, और D में दोस्तों यहाँ पर 10 और 0, और इसी तरह एक E है। तो इन सभी को लेना है, और इसमें ही दोस्तों हमें चेक करना है Z का मान रख कर, Z में सभी का मान रख देंगे हम, तो हमारा न्यूनतमीकरण आ जाएगा सबसे कम मान। अब Z बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पर 2x प्लस y था, तो पहले हम क्या करेंगे A का मान रखेंगे 0 और 4, तो यहाँ पर 2 × 0 प्लस y का मान 2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर B का मान रखेंगे 0 और 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों
1 आ जाएगा और फिर हम सी का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 1 प्लस 0 यानी यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, y का मान 4 था तो यहाँ पर 4 होगा। तो आपको अच्छे से करना है, जल्दी में तो गड़बड़ हो ही जाता है, मेरे से भी हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे अब ये दोस्तों, यहाँ पर ये 10 नहीं होगा दोस्तों, 1 और 0 था। यहाँ पर क्या था 1 और 0 था ई वाला, लेकिन इसका तो हम कर दिए हैं तो ई वाला हाँ सही है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 प्लस 0 यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। एक इसमें और बच गया 2 और 4 तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 4 वाई क्या हो जाएगा पर तो 2 दूनी 4 और 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो हमें बताना इसमें दोस्तों न्यूनतमीकरण यानी न्यूनतम मान। तो 4 1 2 20 सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, उसी को हम न्यूनतम कहते हैं। तो 1 दिख रहा है तो यही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है आपको लिखना है अच्छे से। अतः बिंदु कौन बिंदु पे आया है दोस्तों, अतः बिंदु बी पर 0 और 1 पर जेड का न्यूनतम मान, यही पूछ रहा था दोस्तों, जेड का न्यूनतम मान बराबर 1 है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर दोस्तों बोल रहा है हल कर, इतना दिया गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ इसमें जो ई वाला पीछे है दोस्तों इसको हम आगे ला दीजिए, नहीं तो वैसे भी रह दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उसको मैं आसान बनाने के लिए इसको दोस्तों आगे ला के लिख देता हूँ। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन वाई बटा एक्स, यहाँ पर दोस्तों इसका वाई है आगे तो इसको भी लिख देते हैं आगे, और फिर इंटू में इधर कर देते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम इसमें दोस्तों एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं भाग कर देते हैं तो ये कट सकता है, तो कट जाएगा तो आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर से भाग करने पर, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको दोस्तों मैं एक बार डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 बटा एक्स स्क्वायर से भाग करें तो बटन हो जाएगा एक्स कोस वाई बटा एक्स, और ये भी दोस्तों इसे ही लिख देता हूँ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और फिर इधर भी हम क्या करेंगे भागा करेंगे एक्स बटा एक्स स्क्वायर, तो वाई साइन वाई बटा एक्स और फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए मैं भागा करके अंदर लिखूंगा, तो पहले हम इतना में गुना करेंगे, देखिए ये दोनों साथ ही है तो यहाँ तो एक्स से एक्स कटेगा, लेकिन दो गो में से एक गो बच जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको करना डी एक्स भी कर देना, एक्स स्क्वायर डी एक्स से भाग देने पे। तो फिर इसके बाद ये तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों वाई कोस वाई बटा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर फिर इसके बाद हम करेंगे इसमें ये तो कट ही गया, और ये दोस्तों यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, तो वो हम इधर लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वो एक्स बचा हुआ भी है, तो वो दोनों एक ही में है दोस्तों, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका जो एगो एक्स बचल है इसके साथ लिख देते हैं, यानी डी वाई बटा एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर भी दोस्तों हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या था एक्स डी वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ई भी दोस्तों लिखेंगे तो फिर कट ही जाएगा। देखिए एगो एक्स बचल तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या डी वाई बटा और इसका दोस्तों डी एक्स, तो ये भी मैं लेते चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो इसको आप नहीं लिखेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक्स से एक्स कटा है तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी आपको अंदर गुना कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए एगो तो इसमें कर देते हैं तो वाई बटा एक्स हो जाएगा, यानी साइन यहाँ पर दोस्तों वाई बटा एक्स, और ये गो फिर इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स से एक्स, फिर यहाँ पर भी करेंगे हम कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये यहाँ पर थोड़ा इसे ही रहने देता हूँ, और देखिए यहाँ अगर इसके साथ करेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स बचेगा, और इसका दोस्तों यहाँ पर डी एक्स बचेगा, और इधर दोस्तों वाई बटा एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स यहाँ से डी एक्स और यहाँ डी एक्स यानी कट जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो इतना आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर माना कि भी बराबर दोस्तों यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं तो वाई बराबर मान लेते हैं, फिर भी का मान निकल जाएगा भी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम चाहें
तो भी का मान निकाल सकते हैं। एक्स को ई पर डी भेजिए तो वाई बटा एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा भी का मान आ जाएगा। अब इसको डी सी कर दिए तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर यू इंटू भी का, तो भी का करेंगे एक्स का डी सी तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। तो इन सभी का मान जैसे भी बराबर एक्स बटे वाई के जगह पर भी रख देंगे और डी वाई बटा डी एक्स के जगह पे दोस्तों इतना रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसका मान रख देता हूँ, तो वाई बटा एक्स क्या हो जाएगा कोस भी हो जाएगा, फिर इंटू में दोस्तों यहाँ पर भी डी एक्स हो जाएगा। लेकिन डी एक्स के जगह पे यहाँ पर डी एक्स नहीं होगा दोस्तों, कट जाएगा, इसका डी एक्स कट जाएगा, तो ये काट दीजिएगा तो नहीं होगा यहाँ पर, तो सिर्फ भी प्लस और फिर डी वाई बटा डी एक्स का मान, डी वाई बटा डी एक्स का मान इतना है, तो भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। और फिर बराबर इधर देंगे वाई बटा एक्स, ये दोस्तों एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। लेकिन फिर इस पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझसे भी। तो यहाँ पर देखिए अगर एगो यहाँ पर हम रहने देते हैं तो एगो फिर इधर करना पड़ेगा, एगो यहाँ रह गया तो एगो इधर, मतलब जो ये काट दिए थे दोस्तों तो एगो इधर भी है, तो एगो यहाँ एगो कटा, तो सिर्फ बचा डी वाई बटा डी एक्स। फिर इधर भी दोस्तों ये वाई इधर आ गया था और फिर एक्स एगो जो बचल था वो वाला किए थे, तो यहाँ पर भी अब सिर्फ एक्स ही होगा दोस्तों, तभी सही होगा। तो यहाँ पर भी साइन भी हो जाएगा, वाई बटा एक्स का मान भी हो जाएगा और फिर से हमें यहाँ पर रखना है दोस्तों डी वाई बटा डी एक्स का मान, यानी भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स और फिर माइनस भी हो जाएगा इतना के जगह पर। तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसे हम काट देते हैं, बाकी दोस्तों जैसे वैसे लिख देते हैं, यानी कोस भी बराबर इंटू भी टू भी हो जाएगा प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर दोस्तों देखिए भी साइन भी इंटू एक्स डी वी बटा डी एक्स है। तो इसको उठाकर हम क्या करते हैं इधर ला देते हैं, नहीं तो इसमें से कुछ हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पर दोस्तों अगर इस दोनों को साथ ही लिख देता हूँ, नहीं गुना करना पड़ेगा, टू भी कोस भी, पहले टू भी के साथ हुआ फिर इसके साथ हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस भी एक्स डी वी बटा डी एक्स, और इसको हम क्या करते हैं कि इधर ही ला देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइनस भी साइन भी इंटू एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी आपको डी वी बटा डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों एक्स डी वी बटा डी एक्स दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इतना में एक्स डी वी बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, टू भी कोस भी हो जाएगा, फिर प्लस कॉमन ले रहे हैं हम एक्स डी वी बटा डी एक्स, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर दोस्तों कोस भी बच जाएगा और यहाँ पर भी साइन भी बच जाएगा, इन दोनों से हम बाहर निकाल लिए हैं, तो इतना आ गया। अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी वी बटा डी एक्स का मान, तो देखिए ये दोस्तों इसके 60 में है तो ये नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो रह जाएगा ये डी वी बटा डी एक्स का मान कोस भी माइनस भी साइन भी, और ये दोस्तों ऊपर हो जाएगा टू भी कोस भी ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। उससे पहले जिसमें ये देखिए दोनों क्या है भी में है, तो भी वाला को भी की तरफ करना पड़ेगा, तो ये दोस्तों इन्हें प्लस में था तो इसको जब हम बराबर में लाएंगे तो इन्हें आके माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम भी की तरफ करेंगे, तो अगर इन दोनों को साथ ही में करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में भी लगा हुआ तो भी तरफ करना पड़ेगा, तो इधर लाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और एक्स को एक्स की तरफ ही रहने देंगे, यानी एक्स को यहीं रहने देंगे। तो इसको उठा के ही पटे लाएंगे दोस्तों, तो इन्हें कोस भी और ये माइनस भी साइन भी हो जाएगा और ऊपर वाला डी भी रहने ही देते हैं, और फिर नीचे दोस्तों इधर हो गया इतना और ई वाला नीचे आ जाएगा, यानी टू भी, नहीं तो टू रहने देते हैं, यहाँ पर टू इंटू में था तो टू उधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर कोस भी हो जाएगा। तो इधर बचा क्या, इधर एक्स माइनस टू बटा एक्स बचा और ई डी एक्स ई एक्स की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर अगर हम दोस्तों यहाँ पर कुछ पुट करते हैं तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, देखिए कैसे पुट टी बराबर यहाँ पर दोस्तों भी कोस भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, यानी डी टी बराबर पहले हम क्या करते हैं इसका कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस भी, हम भी का करेंगे तो वन ही हो जाएगा भी के सब, यानी कोस भी, और फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर करेंगे और लेकिन कोस का डी से करेंगे तो माइनस में हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और यहाँ पर साइन भी आ जाएगा, भी इंटू साइन भी आ जाएगा, ये भी का मान रखेंगे फिर यहाँ पर साइन भी आ जाएगा
और ये फिर डी बी। तो देखिए कोस भी साइन भी डी बी, इतना का मान क्या आ रहा है यहाँ पर डी टी आ रहा है। तो इतना की जगह पर हम इतना रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डी टी, और नीचे इतना बराबर हम क्या माने थे टी, तो यहाँ पर माइनस टी हो जाएगा। फिर इधर टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेते तो 1/x आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बन गया 1/t यानी log t हो जाएगा, और इधर बराबर में -2 दोस्तों log x हो जाएगा। माइनस इसका वाला दोस्तों इधर ही रहने दीजिए, 2 यहीं पे है, देखिए इधर ही माने से इसको ये नहीं लाना, तो इधर माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पर आप दोस्तों t का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पर t का मान क्या था, यहाँ पर अगर हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v cos v, और फिर बराबर -2 log x, और फिर से यहाँ पर दोस्तों v का मान रख दीजिएगा जो कि यहाँ पर था, ये वाला v का मान रख दीजिएगा तो वही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखाओं r वेक्टर बराबर इतना तथा फिर से दोस्तों r वेक्टर बराबर इतना के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करें। तो देखिए इसमें r वेक्टर बराबर इतना प्लस लेमडा इतना दिया हुआ है और इसमें म्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे दोस्तों ये समानांतर है कि नहीं। तो देखिए अगर a1/a2 करेंगे हम तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और b1/b2 करेंगे तो यहाँ पर 2/1 आ रहा है, यानी यह समानांतर नहीं है। तो इसका फार्मूला दोस्तों यहाँ पर जो दूरी निकालने के लिए प्रयोग करेंगे लघुत्तम दूरी के लिए, तो देखिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। दूरी d बराबर मान लीजिए, तो इसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा a2/a1 माइनस नहीं इंटू b1 क्रॉस b2, पहले तो माइनस में होता फिर यहाँ पर क्रॉस, और इसी का नीचे में दोस्तों मोड होता है यानी क्रॉस b1 b2 का मोड। तो इस फार्मूला पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 36 को हल में माना कि सदिश ए वेक्टर बराबर a1 बराबर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है इसमें मान लेंगे। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा दोस्तों 1 + 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i + 2j प्लस यहाँ पर क्या है k है। तो ये हमारा a1 वेक्टर हो गया, और इसी में दोस्तों हम b1 वेक्टर मान लेते हैं। तो इसके बाद वाला ई वाला हमारा b1 हो जाएगा i - j + k, और फिर ये a1 हुआ तो ये जो नीचे उसका हो जाएगा a2 का i - j - k, और ये हो जाएगा b2 वेक्टर यानी 2i + j + 2k। तो ये हो गया हमारा b2 वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या के उपयोग है हमें उसको पहले निकाल लेंगे, यानी a2 - a1 अगर इसको हम इससे घटा देते हैं तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। फिर हम b1 क्रॉस b2 यहीं पर पहले ही निकाल लेते हैं, सभी का मान निकालने के बाद इस पर लास्ट में रख देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि a2 - a1 करते हैं, यहाँ पर इसको घटा देंगे दोस्तों हम, तो क्या आ जाएगा पहले a2 का मान रखेंगे 2i - j - k, और फिर यहाँ पर घटा के लिखना है आपको i + 2j + k। देखिए ये माइनस इसके अंदर जाके सभी में गुना हो जाएगा, यानी ये सभी माइनस में ही हो जाएगा। तो 2i - i, तो यहाँ पर घट के क्या हो जाएगा दोस्तों i, और यहाँ -j और ये -2j हो जाएगा, तो यहाँ पर -3j आ जाएगा, और ये भी माइनस में ही हो जाएगा यानी -2k हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मान आ गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं, अब b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लेते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए दोस्तों हम अवयवी विधि का प्रयोग करते हैं i j k। अब फिर दोनों का मान रखेंगे, b1 का मान क्या है 1 - 1 है, और फिर b2 का मान दोस्तों 2 1 2 है। अब इसको हम प्रसारण कर देंगे r1 के अनुदिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i इंटू इसके सामने वाला जाके इसके सामने वाला, तो 1 × -2 यानी -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 × 1 दोस्तों यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर -j इसको भी आप इसके झाँक दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और -2 फिर +k, इसको जाके तो यहाँ पर 1 और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -3i - 0j और +2 3k आ रहा है। तो ये दोस्तों हुआ b1 क्रॉस b2 का मतलब मान। अब हम इसे निकालना मापांक मतलब, तो नीचे इसका मान हो जाएगा, तो सभी का कि सिर्फ इसमें स्क्वायर कर देना 3 के स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, फिर +0 पर 9, तो यहाँ पर दोस्तों 9 दूनी 18 आ जाएगा। 18 को तोड़कर हम अगर लिखेंगे तो 3√2 भी लिख सकते हैं, 3 × 9 और 9 दूनी 18, तो इतना हो जाएगा। अब जो इन सभी का मान आया है, देखिए इतना का भी मान निकाल लिए, तो सभी का मान इसमें हम रख देते हैं। तो एक बार आप ये वाला सूत्र दोस्तों वहाँ नहीं लिखेगा, हम तो समझाने के लिए लिखे थे, वो वाला सूत्र आपको यहाँ लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ, आप एक बार सूत्र लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले क्या था a2 - a1 का मान, तो यहाँ पर क्या आया
आई माइनस 3j माइनस 2 के और फिर इंटू में दोस्तों क्रॉस का मान, यानी क्रॉस का मान इतना आया था -3i फिर -0j और प्लस 3k आया था। नीचे दोस्तों मॉडुलस का मान तो इसका 3√2 आया था। आप यहाँ पर सूत्र लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ गुना करना है। तो -3 गुने इसमें करेंगे 1 में तो -3 ही होगा, आई 1, यानी यहाँ पर दोस्तों -3 और 0 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और नीचे 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस यानी -9 और ये माइनस नहीं है दोस्तों प्लस, तो 3 थी या 9। देखिए मोड के अंदर अगर माइनस हो तो उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्लस में हो जाएगा। ऐसे भी दूरी धनात्मक में ही होता है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा डी बराबर। और अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, बोल रहा है मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि आई बराबर लिख लेना जो दिया हुआ है π/2 से log sin x dx। जो देखिए इसका एक गुणधर्म होता है कि अगर 0 से a रहे fx रहे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, a के साथ x का हटा देना है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या π/2 है, तो यहाँ पर इसको हम पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, इसके बाद ये वाला गुणधर्म अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 log इंटू साइन इंटू यहाँ पर क्या करना a माइनस एक्स, a की जगह पर यहाँ पर π/2 माइनस एक्स कर देना। तो देखिए यहाँ पर साइन π/2 यानी 90 डिग्री में दोस्तों इसका साइन चेंज हो जाता है, ये कोस से नहीं साइन से कोस में हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। इसके बाद इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, तो आई आई मिल के दोस्तों 2i हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कैमरा का फोकस बिगड़ रहा, 2i हो गया। तो अब दोनों को लिख देता हूँ मैं, साइन, एगो साइन था एगो कोस था, ये दोस्तों कोस था और ऊपर वाला साइन था। तो यहाँ पर log m प्लस n का फार्मूला लगाना, तो क्या होता है m इंटू n हो जाता, यानी यहाँ पर log m इंटू n साइन x प्लस नहीं इंटू में होता है दोस्तों कोस x हो जाएगा। इसका लिमिट 0 से π/2 है। तो देखिए यहाँ पर से अब आगे इसे हल करने के लिए 2 से गुना एवं दोस्तों भाग करना पड़ेगा, करने पर तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 log यहाँ पर इसमें करना है 2 sin x, इसमें दोस्तों हम गुना किए और नीचे भाग कर देते हैं। आपको गुना करना है तो भागा भी करना पड़ेगा ताकि कट के फिर उतना ही आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम log m/n का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पर इंटू का लगाए थे और यहाँ पर बटा का लगाएंगे, तो बटा वाला में क्या हो जाता है माइनस और फिर दोस्तों प्लस वाला में इंटू हो जाता है। तो यहाँ पर 2i 0 से π/2 log, यहाँ पर दोस्तों पहले मैं लिख देता हूँ फार्मूला, इतना का फार्मूला आता है साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कोस x होता है बटा 2। तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x हो जाएगा, फिर माइनस log 2 dx हो जाएगा इसके गुणधर्म के अनुसार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, log साइन 2x और माइनस दोस्तों यहाँ पर देखिए log 2 कांस्टेंट है तो इसी को बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पर बचा क्या, दोनों तो निकल ही गए तो सिर्फ 1 बचेगा। फिर 2i बराबर देखिए इतना का मान दोस्तों अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे इतना बराबर i था, तो यहाँ पर i मान लेते हैं। और ये दोस्तों log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसका लिमिट था 0 से π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर 1। देखिए यहाँ पर x के जगह पर पहले हम π/2 रखेंगे फिर -0 रखेंगे, तो यहाँ पर 2i बराबर दोस्तों i माइनस इसका जो log 2 है इसको आप आगे कर दीजिए log 2, तो 2 यहाँ पर तो नहीं आगे नहीं होगा दोस्तों, यहीं रहेगा, ये वाला आगे आ जाएगा। देखिए जैसे इसमें हम ये गुना करेंगे तो π/2 गुना हो जाएगा इसमें आगे और ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर i बराबर माइनस दोस्तों आ जाएगा π/2, 2 में से 1 जाएगा तो i π/2 log 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया दोस्तों 5 अंक वाला, इसके बाद मैंने 2023 का भी करवा दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट चेक करें, आपको ऑल ईयर का मिल जाएगा, 2009 से लेकर 2023 तक मैंने करा दिया सभी सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव भी करा दिया दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर 2023 से लेकर 2009 तक।
तो अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, एक बार आपको प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन बैंक बनाने।